गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये आपकी क्लास 5th की समाज की बुक है हिंदी मीडियम की। आज हम आप लोगों का जो इसका फर्स्ट चैप्टर है पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब। ये आप लोगों का ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया था। सेकंड पैराग्राफ पे इतना हुआ था। अब इसके आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अक्षांश रेखाएं, अक्षांश वृत्त। भूमध्य रेखा की तरह हम ग्लोब पर अनेक वृत्ताकार रेखाएं देख सकते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली तथा एक दूसरे के समांतर पूर्व वृत्ताकार रेखाएं अक्षांश का समांतर कहलाती हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि भूमध्य रेखा जो होती है उसी की तरह हम ग्लोब जो हमारी ग्लोब है उस पर अनेक मतलब ढेर सारी वृत्ताकार रेखाओं को देख सकते हैं। और पूरब से पश्चिम की ओर जो जाने वाली रेखा होती है एक दूसरे के समांतर, मतलब कि एक दूसरे के एकदम समान वृत्त रेखाएं अक्षांश का समांतर कहलाती हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा सबसे बड़ी समांतर रेखा, मतलब जो भूमध्य रेखा होती है और विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, विषुवत रेखा का नाम। तो ये जो दोनों रेखाएं होती है वो सबसे बड़ी समांतर रेखाएं होती हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर इनका आकार घटता जाता है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री से चिन्हित किया गया है, अर्थात इसे 0 डिग्री माना जाता है। मतलब कि जो भूमध्य रेखा होती है वो ध्रुवों की ओर बढ़ने पर इसका जो आकार होता है, जो इसका शेप होता है वो घटता रहता है। इसकी साइज़ जो होती है, इसकी साइज़ वो घटती रहती है। यहाँ पे देखें आप, विषुवत रेखा है यहाँ पे दी गई है और यहाँ दक्षिणी अक्षांश, ये उत्तरी अक्षांश है। 0 डिग्री से, यहाँ जो 0 डिग्री है, सॉरी कहाँ से, यहाँ 0 डिग्री से मतलब इसको चिन्हित किया गया, मतलब कि इसको यहाँ से चिन्ह दिया गया है। 0 डिग्री से भूमध्य रेखा को चिन्हित किया गया, मतलब कि जहाँ से 0 डिग्री स्टार्ट होती है वहीं से भूमध्य रेखा स्टार्ट होती है, अतः इसे 0 डिग्री ही माना गया है भूमध्य रेखा को। दोनों गोलार्धों में अन्य अक्षांशों पर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक अंकित है। इसका तात्पर्य है कि भूमध्य रेखा 90 डिग्री उत्तर तथा 90 डिग्री दक्षिण तक है। मतलब कि बताया जा रहा है कि दोनों गोलार्ध हैं उनमें अक्षांश रेखाएं 0 से लेकर 90 तक मानी गई। अंकित मतलब कि अंकों के रूप में 0 से लेकर 90 तक अंकित किया गया, गिना गया है। और इसका तात्पर्य यह है कि जो भूमध्य रेखा है, रेखा से उत्तर 90 डिग्री उत्तर तक है और 90 ही डिग्री दक्षिण तक मानी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर्स दिए गए हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभक्त करती है। उत्तरी गोलार्ध पर स्थित अक्षांशों को उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित अक्षांशों को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। उदाहरणतः भूमध्य या विषुवत वृत्त के उत्तर के 40 डिग्री के अक्षांश वृत्त को 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाएगा। मतलब कि जो हमारी भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी को, मतलब जो पृथ्वी है उसको मतलब कि 2 भागों में विभक्त करती है, एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी गोलार्ध पे जो स्थित अक्षांश होते हैं उन्हें उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित अक्षांश होते हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। और जो हमारी भूमध्य रेखा होती है उसके उत्तर में, मतलब कि भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, उसके उत्तर में जो 40 डिग्री के अक्षांश वृत्त होती है उसे 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहा जाता है। और विषुवत रेखा के जो दक्षिण के 40 डिग्री अक्षांश वृत्त को 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री उत्तर से तथा दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री दक्षिण से चिन्हित किया गया है। कुछ विशेष समांतर भी होते हैं, इन्हें निम्नलिखित ढंग से नाम देकर चिन्हित किया जाता है। मतलब कि जो उत्तर के ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव हैं,
उनको 90 डिग्री उत्तर से और 90 डिग्री दक्षिण से चिन्हित किया गया है, मतलब चिन्ह दिया गया है। और यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, मतलब इनको नाम दिया गया है, जो कुछ चिन्ह दिए गए हैं, समांतर रेखाएं दी गई, उनके नाम दिए गए हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। यह है प्रमुख अक्षांश वृत्त दिया गया है यहाँ पे। कर्क रेखा है 23 सही 1/2 उत्तर में, 23 सही 1/2 दक्षिण में। मकर रेखा है 66 सही 1/2 उत्तर। अंटार्कटिक वृत्त 66 सही 1/2 दक्षिण में अंटार्कटिका वृत्त। क्या आप इन्हें ग्लोब पर ढूंढ सकते हैं सॉरी, मतलब ये बताया जा रहा है कि इतने 23 सही 1/2, 23 सही 1/2 उत्तर दक्षिण में और 66 सही 1/2, 66 सही 1/2 उत्तर और दक्षिण के बारे में यहाँ पे बताया गया। ग्लोब पर आपको ढूंढने के लिए कहा जा रहा है कि क्या आप इसे ढूंढ सकते हैं ग्लोब पर। नेक्स्ट हेडिंग है देशांतर रेखाएं एवं देशांतर अर्धवृत्त। ग्लोब पर कुछ अन्य प्रकार की रेखाएं भी होती हैं। रेखाओं का ये समूह अर्धवृत्ताकार होता है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर आपस में मिलती हैं। इन सभी की लंबाई समान होती है तथा इनकी कुल संख्या 360 होती है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो देशांतर मतलब ग्लोब है हमारा, उस पर कुछ रेखाएं होती हैं और इन्हीं रेखाओं का जो समूह होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है। क्या होता है? अर्धवृत्ताकार। ये रेखाएं जो होती हैं वो उत्तर दक्षिण ध्रुव पर आपस में मिलती हैं। जो देशांतर रेखाओं में जो रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, मतलब रेखाएं होती हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर मिलती हैं और इनकी जो लंबाई होती है वो एक समान होती है, मतलब कि सेम होती है सबकी लंबाई। और इनकी जो कुल संख्या होती है वो 360 होती है। ये मध्याह्न कहलाती है, मतलब कि ये जो रेखाएं हैं पूरी जो इनकी कुल संख्या 360 है, इसको क्या कहते हैं? मध्याह्न। ग्रीनविच वेधशाला यूनाइटेड किंगडम के निकट लंदन, मतलब कि ग्रीनविच से हो, मतलब कि यूनाइटेड किंगडम्स के निकट लंदन से होकर जाने वाली मध्यांतर रेखा 0 से चिन्हित है। यह प्राथमिक मध्यांतर रेखा कहलाती है, मतलब कि जो लंदन का यूनाइटेड किंगडम है उससे होकर जाने वाली जो मध्यांतर रेखा है वो 0 से चिन्हित है, मतलब कि उसको 0 से पहचाना जाता है, उसको चिन्ह दिया गया है 0 से, और यही प्राथमिक मध्यांतर रेखा कहलाती है तथा इससे भी भूमध्य रेखा के समान 0 माना जाता है। देशांतर रेखाएं प्रथम मध्याह्न रेखा के पूर्व और पश्चिम में होती हैं, अतः देशांतर रेखाओं की संख्या के सामने पूर्व या पश्चिम लिखना आवश्यक होता है। ये पृथ्वी को 2 समान भागों में विभक्त करती हैं। उन भागों को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। बताया जा रहा है कि जो ये भूमध्य रेखा है इसी के समान माना जाता है, 0 डिग्री मतलब माना जाता है इसके समान। जो प्राथमिक मध्याह्न रेखाएं हमारी उसको 0 से चिन्हित किया गया तो वो भूमध्य रेखा के समान मानी जाती हैं। और देशांतर रेखाएं प्राथमिक मध्यांतर रेखाएं जो हैं उनको पूर्व और पश्चिम में होती हैं। ये दोनों रेखाएं पूर्व और पश्चिम में होती हैं। और देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है, अगर आप उसको पूर्व या पश्चिम लिख देंगे तब भी ये सही माना जाता है। आप संख्या के स्थान पर पूर्व या पश्चिम लिख देंगे तो सही माना जाएगा, अवश्य मतलब लिखना पड़ता है। और ये पृथ्वी के जो 2 समान भागों को मतलब ये जो मध्यांतर रेखाएं हैं प्राथमिक, ये पृथ्वी को 2 समान भागों में बांटती हैं, विभक्त करती हैं। और उन भागों को कहते हैं, एक को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, दूसरे को पश्चिमी गोलार्ध। प्राथमिक मध्याह्न रेखा के पश्चिम और पूर्व दोनों ओर देखने पर ज्ञात होता है कि एक अंश के ऊपर 180 पश्चिम तथा 180 पूर्व देशांतर रेखाएं बनी हैं। पश्चिम के देशांतरों को पश्चिमी देशांतर तथा पूर्व के देशांतर को पूर्वी देशांतर कहा जाता है। उदाहरणतः जोधपुर का अर्धवृत्त तथा मध्याह्न 75 डिग्री पूर्व है, मतलब कि प्राथमिक जो मध्याह्न रेखा है
उसको पश्चिम की ओर और पूर्व की ओर आप देखेंगे तो ये पता चलेगा आपको कि एक तरफ मतलब एक एक अंश के ऊपर अगर आप पश्चिम और पूर्व के मध्य रेखा को देखेंगे मध्याह्न, तो आपको एक एक अंश के ऊपर ये पता चलेगा कि एक तरफ 180 अंश की देशांतर रेखा है बनी हुई है और एक तरफ 180 अंश की पश्चिमी देशांतर रेखा, एक तरफ पूर्वी देशांतर रेखा है। और यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, एक को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं और दूसरे को पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। और उदाहरण यहाँ पे दिया गया है कि जोधपुर का अर्धवृत्त या मध्याह्न 75 डिग्री पूर्व है, मतलब 75 डिग्री पूर्व है। स्थानों की अवस्थिति, उपरोक्त अक्षांश वृत्त तथा देशांतर अर्धवृत्त ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति ज्ञात करने में हमारी सहायता करते हैं, किंतु किसी स्थान की सही अवस्थिति ज्ञात करने के लिए इन दोनों का उचित ज्ञान होना चाहिए। इनमें से किसी एक का ज्ञान पर्याप्त नहीं होता। अक्षांश तथा देशांतर रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो स्थानों की अवस्थिति बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो अक्षांश वृत्त तथा देशांतर वृत्त है, ग्लोब पर इनका स्थान निश्चित होना चाहिए और अवस्थिति अगर आपको ज्ञात करने में ये हमारी सहायता करते हैं। जो स्थानों की अवस्थिति है ये ग्लोब पर स्थान को ज्ञात करने में, स्थान की अवस्थिति ज्ञात करने में हमारी सहायता करते हैं और इनमें से एक का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एक उसका स्थान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि जो अक्षांश वृत्त और देशांतर रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती हैं और एक जाल बनाती हैं। इस जाल को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। किसी स्थान की अवस्थिति ज्ञात करने में ग्रिड की भी सहायता ली जा सकती है। उदाहरण के लिए दिल्ली 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश 77 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्योंकि ये दोनों अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं इस स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं। डिग्री की छोटी इकाइयाँ मिनट तथा सेकंड होती हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। यहाँ बताया जा रहा है कि जो जाल बनाती हैं ये दोनों रेखाएं आपस में मिलकर जो एक दूसरे को काटती हैं फिर एक जाल बनाती है, तो इस जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। और ग्रिड से भी ग्रिड की भी आप सहायता ले सकते हैं स्थानों की अवस्थिति ज्ञात करने में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उदाहरण के लिए कि दिल्ली 29 डिग्री और उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश में और तथा 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। क्योंकि दोनों जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को इस स्थान पर एक दूसरे को काटती हैं। और डिग्री जो होता है, डिग्री की छोटी इकाई क्या होती है? मिनट में और सेकंड में होती है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। आपको जो चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है, आप लोग इसको अच्छे से रीडिंग करें, लर्न करें, समझें।